हरि ओम। बहुत प्यारा भजन अर्थ सहित आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है भजन का अर्थ नहीं समझते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो इसलिए हम भजन सुनाएंगे और भजन का अर्थ भी बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हरि ओम। सारे शहर में मेरे गुरु का, सारे शहर में मेरे गुरु का नाम है, नाम है, नाम है, नाम है। ज्ञान इतना, ज्ञान इतना इनका पावन, इतना निर्मल, जिसकी ना कोई मिसाल है, जिसकी ना कोई मिसाल है। वाह क्या गुरु लाजवाब है, क्या गुरु लाजवाब है। ज्ञान में शक्ति है इतनी, सुनते ही धुलते हरे पाप हैं, सुनते ही धुलते हरे पाप हैं। मन को ये एकाग्र करती, वाणी को ये शुद्ध करती, वाणी को ये शुद्ध करती। ना कोई मंदिर मस्जिद, ना कोई मंदिर मस्जिद, चर्च ना कोई गुरुद्वारा। वाह क्या गुरु लाजवाब है, क्या गुरु लाजवाब है, क्या गुरु लाजवाब है। तो हम अपने गुरु को क्यों लाजवाब कहते हैं और क्यों कहते हैं कि जिसकी न कोई मिसाल है। ये कंठ से निकले हुए भजन हैं, आत्मा के भजन हैं, जो आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये अंदर से ही निकले हुए वचन हैं और ये भजन खुद का जो है कंठ से निकल रहा है। तो ये बहुत समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आत्मा के जो ये वचन हैं इनमें संसार का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग इनको समझ नहीं पाते हैं इस भजन को। हमारा गुरु ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म क्या है? वो आत्मा जिसका ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई रूप है। फिर हम किसकी पूजा करें, किसकी आरती करें, किसकी वंदना करें, किसको कपड़े दें, किसको फल दें, किसको फ्रूट दें, किसको महल दें, किसी को कहाँ पर आश्रम है और कहाँ पर उनका घर है और वो कहाँ रहते हैं, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र रहता है, यश कीर्ति वैभव से परे हैं। मेरा गुरु बड़ा लाजवाब है, इसलिए हमने अपने गुरु पे भजन ये बनाया है। तो ज्ञान में इतनी शक्ति है, आप देख ही रहे हो कि कितनी मौज मस्ती भरी है। दुनिया से न्यारा, दुनिया में उलझन के सिवाय कुछ मिला ही नहीं, डर के सिवाय कुछ मिला नहीं, भय के सिवाय कुछ मिला नहीं। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो कोई कहेगा क्या। पर राम ने क्या ऐसा सोचा? कृष्ण ने क्या कभी ऐसा सोचा? कभी नहीं सोचा कि कोई क्या कहेगा। और राम ने सोचा भी, पर कृष्ण ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि कृष्ण जो ज्ञान दिए वो आत्मा का दिए हैं, मुझ ब्रह्म का दिए हैं। उन्होंने अपने को देह नहीं कहा है, उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का ही ज्ञान देता हूँ, मुझे देह मत देखना। ये कृष्ण मेरा तो बुलाने वाला नाम है, कहने वाला नाम है। ये शरीर का नाम कृष्ण है, और जो ओरिजिनल है वो कौन है? आत्मा। मैं आत्मा, सर्वात्मा। मैं आत्मा, तू आत्मा, सब आत्मा ही आत्मा है। फिर कौन बड़ा है और कौन छोटा है, पर ये समझ नहीं पाते। बड़ा समझना कठिन है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन से कि ये जो है
मुश्किल है, देहाभिमानियों के लिए मुश्किल है, जो देह देखते हैं, देह में रहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है, जल्दी नहीं बैठता है अंदर, और जिसके बैठ जाता है फिर निकलता नहीं है। फिर उसके लिए दुनिया पूरी नाटक हो जाती है, और उस नाटक में वो अटकता नहीं है, क्योंकि हमको मनुष्य का चोला किस लिए मिला है? इसीलिए मिला है कि हम मुक्ति पा लें। और काहे से मुक्ति पाएंगे? कौन सी मुक्ति है? कैसी मुक्ति होती है बताओ उनको। मुक्ति का मतलब यही है, अंदर से भय चला जाए, अंदर से डर चला जाए, अंदर से संशय चले जाए, विषय विकार चले जाए, संकल्प विकल्प चला जाए, है ही नहीं कुछ सिवाय एक परमात्मा के। बताओ, कोई कहता काले कपड़े ना पहनो, कोई कहता सफ़ेद कपड़े पहनोगे तो विधवा, काले कपड़ा पहनोगे तो मुस्लिम, कैसे कैसे हमको बताते हैं, पीले पहनो तो महात्मा, सब तरह के पहनो तो ये वो, दुनियादारी सब फंसाती है हमको। भगवान ने हमको छुड़ाया है, बंधनों से मुक्त कराया है, मन अमन हो गया है, शांत हो गया है, विषय विकारों से परे हो गया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग सब भ्रमित करते हैं, पर सुनो सबकी, अंदर में जाके विचार करो। इसलिए भगवान ने जो है गीता में बताया है, ये अध्ययन करने से वैराग पैदा होगा, आत्मचिंतन करने से वैराग पैदा होगा। रोज सत्संग करते 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 करते, यानी परमात्मा में जो है ध्यान लगाते लगाते, वचनों पे चलते चलते, एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश, एक कोई ब्रह्म द्वितीया नाश, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, पूरा संसार ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ज्ञान में इतनी शक्ति है गुरु की कि आप सामने देख ही रहे हो कौन बोल रहा है, वही हाड़ मांस का पिंजड़ा है। सूखी लकड़ी था, किसी की बात सुनना नहीं चाहता था, ईगो, अहंकार, सब यही भरा पड़ा था, छल कपट। आज परमात्मा ने शुद्ध कर दिया है, परमात्मा ने शुद्ध कर दिया है। जैसे सोने को तपाया जाता है तो वो और निखार आता है, उसी तरह से ये गुरु ने हमको निखार दिया है। रगड़ रगड़ के हीरे को जितना रगड़ो उतना ही चमकदार बनता है ना, मेरे गुरु ने हमको उसी तरह से चमकाया है। ना कोई और है और ना हम कुछ और हैं, ना आप कुछ और हैं, सब एक ही है। बस समझ की ज़रूरत है। आप भी समझ जाओगे तो आप भी मस्त हो जाओगे, जगत से न्यारे हो जाओगे। न्यारा माने कि जगत कुछ कर रहा है, मुझे लेना देना उससे कुछ नहीं है। तो भगवान कह रहे थे मन को एकाग्र करती। आज हमारे गुरु जो है इस मन को एकाग्र कर पाए हैं, वरना दुनिया में किसी की ताकत नहीं है मन बस में करे। तन के साधु अनेक हैं, मन का मिला न एक। जिसने अपने मन को बस में किया हो वही महान आत्मा है, वही तत्वदर्शी गुरु है। जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया हो, तुमको बदल दिया हो, तुम्हारा स्वभाव बदल दिया हो, तुम्हारा डर भय भगा दिया हो, हाथ की हथकड़ियाँ तोड़ दी हों, पाँव की बेड़ियाँ तोड़ दी हों, वो हमारा गुरु है। वाह क्या गुरु लाजवाब है, जिसकी ना कोई मिसाल है। इनका कोई नाम नहीं, ना कोई पहचान है, ना कोई पहचान है। आत्मा है, आत्मा सब आत्मा है, आत्मा सब आत्मा सर्व जहान है, आत्मा सर्व जहान है। छोटा बड़ा नहीं कोई, मेल फीमेल नहीं कोई, छोटा बड़ा नहीं कोई, मेल फीमेल नहीं कोई। वाह क्या गुरु लाजवाब है, क्या गुरु लाजवाब है, जिसकी ना कोई मिसाल है, जिसकी ना कोई मिसाल है। इनका कोई नाम नहीं है, नाम रूप से परे हैं, यश कीर्ति से परे हैं। वैभव इनको खरीद नहीं सकता, धन इनको खरीद नहीं सकता, इनके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं है। इनको क्या चाहिए? आपका हृदय निर्मल मन सज्जन मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना पावा। सच्चे मन से, सच्चे मन में भगवान जो है बसते हैं, छल कपट से ये नहीं मिलते हैं। निर्मल मन इनको पसंद है।
परमात्मा कहते हैं मुझे क्या दोगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस, यही मेरा सत्कार है, यही मेरा सत्कार है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं ना मेरे गुरु का कोई नाम है और ना इनकी कोई पहचान है। हम कैसे बताएंगे इनकी क्या पहचान है, बहुत लोग क्या बताएंगे। उनके तो सैकड़ों आश्रम हैं, सैकड़ों बीघा एकड़ ज़मीन है, इतनी इतनी जगह इतना बोलबाला है, इतने शिष्य हैं, इतना वो जो है ऐसा है वैसा है, भव्य प्रदर्शन है वहाँ पर देखो। पर मेरा परमात्मा इन सबसे परे है, इन सबसे परे है। वो छिपा है और छिपा ही रहेगा, क्योंकि उनको नाम कमाने की ज़रूरत नहीं है। यश कीर्ति वैभव से परमात्मा परे है। परमात्मा किसी को मिला है क्योंकि इन सब चीज़ों से वो परे है। तो मेरा परमात्मा सबसे परे है, उसे ना मान की चिंता है, ना सम्मान की चिंता है, ना अपमान की चिंता है। उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, उसे बस चिंता हमारी है कि किस तरह से तुम अपने को जानो और इस संसार से तुम अपना उद्धार स्वयं कर सकते हो, ये भय के सागर से स्वयं पार कर सकते हो। इसीलिए हमारा गुरु अर्श से फर्श पे अवतार लेकर के आया है। तो कहते हैं आत्मा है, आत्मा गुरु है, आत्मा का ज्ञान देते हैं और आत्मा ही सर्व जहान है। इसको जानो और पहचानो। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, और ना कोई मेल है, ना कोई फीमेल है, सब एक ही जैसा है। क्योंकि आत्मा का मतलब क्या है, शक्ति तो सब में एक ही जैसी है। पता लगे आपके घर में बिजली है पर कोई सेफियल लगाए है, कोई 0 वाट का बल्ब लगाए है, कोई 100 वाट का बल्ब लगाए है, कोई बहुत प्रकार का रॉड लगाए है, कोई हाई लाइट लगाए है। तो क्या मतलब लाइट दूसरी तरह की है क्या? लाइट दूसरी तरह की तो नहीं है, लाइट एक ही है। पर आप पात्रों में जाते हैं, पात्र सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, यानी लाइट सत्य है, वो शक्ति सत्य है। आप देखते हो ये महिला है, ये पुरुष है, ये जानवर है, ये पक्षी है, ये पशु है, सब कुछ सर्वमम रूप है। कौन? वो आत्मा। जड़ चेतन में नभचर जलचर थलचर हर एक प्राणी में वो आत्मा है। वो परमात्मा के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। और हम लोग शरीर देखते थे तो गुरु ने कहा ये शरीर मुर्दा है, पहले से मुर्दा है, मालिक है तभी ये जिंदा है, ये तो पहले से मुर्दा है। हर चीज़ मुर्दा है। जैसे आप साड़ी को पहने हो, साड़ी को खोल के रोज दूसरी पहन लेती हो, तीसरी पहन लेती हो, चौथी पहन लेती हो, जाने कितने पहन डाले आप। आपको पता है कुछ कितना कपड़ा पहना आपने, छोटा बड़ा मंजिला संजिला। जब हम बहुत सारे छोटे थे, शिशु थे, तो हम कच्छी कैसी पहनते थे, जबला कैसा पहनते थे। फिर धीरे 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 कितने कपड़े पहने, कितने जूता चप्पल पहन डाले, कितने जेवर बदल डाले, कितनी बिंदियाँ लगा डाली, कितनी लिपस्टिक लगा डाली। कुछ पता है आपको? पर आपने लगाया, आप लाली तो नहीं हो गई, अब बिंदी तो नहीं हो गई, अब कपड़ा तो नहीं हो गई। सबसे परे है हम, वो आत्मा। हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं हैं तो कुछ नहीं है। पर हम साड़ी को पूजा करने लगे, साड़ी से प्यार करने लगे। साड़ी को खिलाओगे क्या खाएगा? कोई खाएगा ना, साड़ी खाएगी क्या? साड़ी हमसे है, कपड़े हमसे हैं, सारी दुनिया हमसे है। हम हैं तभी दुनिया है। जागो, जगाने आए सतगुरु, जाग जाओ। कहाँ से? तन से नहीं, तन से तो जागे हो, बहुत दिन से जागे हो, जन्म से तन से ही तो जागे हो। मन से जागो, समय बहुत कम है। फिर क्या भगवान कह रहे हैं? सोमवार ना शनिवार है, ना कोई त्योहार है, ना कोई त्योहार है। रोज सुबह से शाम होती, रात्रि से होती सुबह है, रात्रि से होती सुबह है। सब कुछ बदलने वाला
ब्रह्म ही रहने वाला, सब कुछ बदलने वाला, ब्रह्म ही रहने वाला, वाह क्या गुरु लाजवाब है, इनकी ना कोई मिसाल है, वाह क्या गुरु लाजवाब है। तो भगवान कह रहे हैं क्या सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, फ्राइडे, वह बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, और बार बार जो आते हैं उनको आप क्या कहते हो? अरे वही तो बार बार है, वही तो बार बार है। तो ये जो 7 दिन के नाम पड़े वो 7 लोग हैं, 7 लोगों के ये नाम हैं। तुम्हारा क्या नाम है बताओ? ये 7 लोग तो फेमस हो गए, इन्होंने ऐसा काम किया तो फेमस हो गए, पर आप कैसे फेमस हो गए? आप क्या कर रहे हो? आपने कौन पहचान छोड़ी है जगत में? ये शरीर मिट्टी है, आपने क्या किया है? जब तक हो आपको सब जान रहे हैं, और जब ये शरीर आपका चोला छोड़ देगा तब आपको कोई नहीं पहचानेगा कि मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गई, बस मिट्टी हो, मिट्टी थे, मिट्टी हो, मिट्टी ही रहोगे। आत्मा सत्य है, उसको तो जाना नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। आत्मा को जानो, आत्मा को मानो। ये शनिवार और रविवार और मंगलवार और बुधवार उसमें मत जाइए, ये सब बनाए गए हैं, सत्य नहीं है। कुछ त्योहार भी बनाए गए हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ और होता है, हमारे यहाँ कुछ होता, सिंधी में कुछ और होता, मुस्लिम में कुछ और होता, हिंदू में कुछ और आता, क्रिश्चियन में कुछ और आता, सब कहीं सब और होता है। क्या सही है बताओ? विचार करो। अपना अपना खुद से सब बनाया है, जितना भी त्योहार है सब अपना अपना खुद से बनाया है। कुछ बात सत्य नहीं है। भगवान ने क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया, भगवान ने तुमको बनाया है। ये 5 फुट का पुतला बनाया है, उसमें स्वयं बैठ करके चला रहा है, सब कुछ करा रहा है। अब उसी को नहीं जानते, दुनिया को जानते हैं। पाया अरब तो क्या पाया? एक रब तो पाया नहीं, रब को तो जाना नहीं। सबसे नजदीक एक रब ही है, इससे नजदीक कोई नहीं है, और रब ही है और कुछ है ही नहीं। और ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। हमें देख लीजिए, हमने क्या छोड़ा है, क्या पकड़ा है? ना कुछ छोड़ा है ना पकड़ा है। बढ़िया मौज मस्ती से, कभी कहो बहुत मेकअप कर लेंगे, कभी कहो बहुत जेवर गहना पहन लेंगे, कभी देखो बहुत राजकुमारी बन जाएंगे, कभी हीरोइन बन जाएंगे, कभी संत महात्मा बन जाएंगे। हम आज़ाद हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे गुरु ने कोई फंसाया नहीं कि ऐसा ना करो, ऐसा ना। मेरे गुरु मन के देव हैं, वो कहते हैं मन शुद्ध होना चाहिए। हमको तन से ज़रूरत नहीं है, तन से ज़रूरत ही नहीं है। तन तो गंदा पहले से है, बदबूदार। कहाँ से शुद्ध है बताओ? मुंह में लार भरी, थूक भरा, नोजी में क्या भरा आप जानते ही हो, कान में क्या भरा आप जानते ही हो, और टॉयलेट और पोटी तो आपको पता ही है सब कुछ। इस शरीर में क्या सही है? आंख में भी कीचड़ आता है, नाभि से भी निकलता है, हर जगह तो बदबूदार मांस है ना। जब परमात्मा है तभी इसमें बदबू नहीं आ रही है, ये शुद्ध है। तो भगवान हमारे शरीर के जो है मतलब नहीं है शरीर से, वो शरीर से परे है, वो आत्मा सर्वमम रूप। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। शरीर रूपी यंत्र मैं ही चलाता हूँ, 18वें अध्याय में पढ़ लेना। भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर रूपी यंत्र में, इसको मैं ही चलाता हूँ, कठपुतली की भांति में नचाता हूँ, और लोग मुझे नहीं जानते हैं। तेरे पिछले जन्मों का स्वभाव है तो तू युद्ध तो करेगा, क्योंकि मैं ही कठपुतली की तरह तुमको नचाता हूँ। तेरे पिछले जन्म का स्वभाव है ये, तुम ना चाह करके भी करोगे वो काम। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी हो रहा है वो सब कुछ परमात्मा से हो रहा है। टीका टिप्पणी करना छोड़ दो, ना कोई बुरा है ना कोई भला है। मन के वास्ते, मन के रास्ते सब भगवान ही करा रहा है, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। मैं क्या करने वाला हूँ? हाड़ मास का ये पिंजड़ा है, पुतला है, मटका है, इसकी क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है। तो वाह क्या गुरु लाजवाब है, ऐसा मुझे गुरु मिला। दिन रात शुक्राना करो, दिन रात शुक्राना करो। कैसे कैसे मुझे बचाया है, हर बंधन से छुड़ाया है, सब कहीं से मुक्त कराया है। तुम्हें कोई कुछ कहे, तुमको क्या, तुम देह तो नहीं हो,
तुम्हारे गुरु को भी कोई कुछ कहता हो बुरा मत लगे, क्योंकि गुरु तुम्हारा विशाल है। उसे कोई क्या कह सकता है, क्या कर सकता है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु बहा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। वाह गुरु लाजवाब है, जिसकी ना कोई मिसाल है। फिर है, ना है लेना ना है देना, जगत से गुरु उपराम है। वाह क्या बात है, जगत से गुरु उपराम है। आप जैसा आप देखा, आप ही बस आप है, आप ही बस आप है। सूरज को भी ढलना, सूरज को भी ढलना, चांद को भी छिप जाना। सूरज को भी है ढलना, चांद को भी छिप जाना, अमर गुरु की ज्योति है। वाह क्या गुरु लाजवाब है, वाह क्या गुरु लाजवाब है। ना है कुछ लेना और ना कुछ है देना, क्योंकि लेना देना तो तब होता है जब तुम्हारा कुछ हो। ये सब दिया हुआ तो परमात्मा का है। आप जाओगे फूल तोड़ लाओगे, फूल किसके दिए हुए हैं? आपने फूल तोड़ा, क्या अच्छा काम किया? किसी का बेटा बेटी सर कलम करके ले आए हो, किसी के चरणों पे चढ़ा दिए हो। ये क्या किया आपने? कभी सोचा, विचार किया कभी? फूल खिलने क्यों खिले हैं? भगवान ने फूल क्यों बनाए हैं? आपके घर में भी तो फूल खिले हुए हैं, बेटा बेटी रूप फूल खिले हुए हैं ना। अगर कोई सर कलम कर दे तो आप क्या करते हो? कोई भी देवी देवता फूल नहीं मांगता है, फूल रूपी हृदय मांगता है। वो तो देते नहीं हो, फूल उतार के दे आते हो, माला बना के दे आते हो। मेरा गुरु कभी नहीं लेता। मेरा गुरु कहता है कि ये तुम माला पहना करके क्या हमको खुश कर लोगे? हमें नहीं चाहिए कुछ। कितनी हत्याएं करके ये फूल तोड़ के लाए, ये काम माली का है। क्योंकि जो जिसका काम होता है उसको कोई बंधन नहीं लगता है। जैसे चिकवा है, वो कितने बकरा बकरी काट डालता है, उसको बंधन नहीं लगता, क्योंकि वो कहता है ये तो मेरा धर्म है, मैं इसको करूँ ना तो मेरा पेट कैसे भरेगा। माली है, उसका वो बिजनेस है, वो नहीं करेगा तो उसका लालन पालन कैसे होगा। तो परमात्मा कह रहा है हम देखो कितने फ्लावर तोड़ के ले आते हैं और कहते हैं हम मंदिरों में चढ़ा देते हैं, गेस्ट हाउस को सजा देते हैं, मुर्दे को सजा देते हैं, बालों को सजा लेते हैं। पर ये नहीं सोचा अपनी चाहनाओं के लिए तुमने क्या क्या किया आज तक, क्या क्या किया आज तक, सोचा है कभी? सोचो। अब तक नहीं सोचा तो अब सोचो और विचार करो, विचार करो। हृदय रूपी कमल अष्टदल, इसे जानो, ये भेंट करो गुरु को। गुरु को यही देने की जरूरत है, गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। अष्टावक्र की कहानी तो हमने आपको सुनाई ही है, बहुत सारी कहानियाँ हमने आप लोगों को सुनाई है और वीडियो बना करके डाला भी है। तो ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। अब क्या बचा बताओ, लेने देने का मतलब क्या है? भगवान ने हमको भेजा है खाओ पियो ऐश करो, सब कुछ तो परमात्मा का दिया हुआ है ना। इंसानियत से किसी को खिला दो पिला दो वो और बात है, पर कहो ये पुण्य होगा, ऐसा मत सोचो। क्योंकि आपने जो दिया है वो आपका था ही नहीं, तो आप क्या दान कर सकते हो, आप क्या पुण्य कर सकते हो? सब तो उसी का है। आप ही तो भजन गाते हो, संसार में सुनते हो कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। ये आप लोगों के भजन है, आप लोगों के भी भजन में यही निकल रहा है, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसे सेवा में लाऊं मैं। इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमने कौन सा दान किया है, क्या दान किया है? अरे हाथ भी भगवान के दिए, ये मुंह भी भगवान का दिया हुआ है, पैर भी भगवान के दिए हुए हैं, आंखें भी भगवान की दी हुई हैं, कान भी भगवान के दिए हुए, दांत भी भगवान के दिए हुए हैं। सब कुछ तो आपको भगवान ने दिया है। फिर आपका है क्या जो क्या कमाया हो आप? भगवान ने आपको इस लायक नहीं बनाया होता, क्या कर पाते आप? कुछ कर पाते आप? तो विचार करो, विचार करने की ज़रूरत है और तत्काल विचार करो, क्योंकि समय बहुत कम है,
बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ सूरज को भी ढलना है, कहाँ वो सूरज भी कहाँ रह पाते हैं, वो भी उनको भी ढलना है, सुबह फिर होते हैं। इसी तरह हमारी जब रात्रि होती है तो हमारा प्रलय हो जाता है, और जब सुबह होता है तो हमारा जन्म हो जाता है। जन्म, हम रोज मरते हैं और रोज जन्मते हैं, रोज मरते हैं और रोज जन्मते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि चांद को भी छिप जाना है और सूरज को भी ढल जाना है, तो किसकी चिंता करें। देखते देखते रात हो जाती है और रात में सब सो जाते हैं, सुबह फिर उठते हैं और सब फिर अपना काम धंधा बिजनेस संभालने लगते हैं। ये शुक्राना करो, क्योंकि आप सोते हो, परमात्मा फिर भी नहीं सोता है, उसको आपकी चिंता लगी रहती है। परमात्मा जो है हमारा, हमको जगाने आया है। कहाँ से जागो? मन से जागो। जागो जागो जगाने आए सतगुरु, जाग जाओ। कहाँ से? एक परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय दूसरा नहीं है। भजन और भी आगे है, लेकिन इसी जगह वाणी का विराम देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अच्छा लगा हो ज़रूर बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे हम दूसरा वीडियो डालें तो आप जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।